गढ़वा नगर परिषद की एक लापरवाही अब आम जनों के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। शहर भर का कचरा गढ़वा स्थित दानरू नदी के किनारे डंप किया जा रहा है, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। यह सिर्फ गंदगी का मामला नहीं, बल्कि नदी के अस्तित्व और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। नगर परिषद के सफाई कर्मियों द्वारा प्रतिदिन पूरे शहर का कचरा दानरू नदी के किनारे फेंका जा रहा है। धीरे धीरे कचरे का ढेर इतना बढ़ गया है कि अब वह नदी की मध्य धाराओं की ओर बढ़ने लगा है। इससे दानरू नदी का प्राकृतिक प्रवाह और अस्तित्व दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कचरा फेंके जाने से बदबू, गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कचरे में लगे आग की वजह से जो धुआं उठता है, उससे रात्रि में चलने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कचरे में भोजन की तलाश में दर्जनों आवारा कुत्ते हर समय मंडराते रहते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा और बढ़ गया है। अगर यही स्थिति रही तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों ने नगर परिषद और प्रशासन से मांग की है कि कचरा डंप करने के लिए कोई सुरक्षित और अस्थायी स्थान चिन्हित किया जाए, ताकि आम जन को परेशानी ना हो और नदी को भी बचाया जा सके। अब देखना यह है कि नगर परिषद इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेती है। यहाँ पर कचरा बहुत ही लगाया जा रहा है, क्या कहिए इसके बारे में? जोहार। सबसे पहले तलाश टीवी को धन्यवाद, हार्दिक बधाई। साथ ही मैं यह दुख के साथ कहना चाहता हूं कि सबसे पहले नगर परिषद के पदाधिकारी जो है, रिवर फ्रंट एक्ट के तहत इन्होंने नदी का अतिक्रमण किया है। आप देख रहे हैं बगल में 50 मीटर दूरी पर पानी बह रहा है और इस कचरा के बहने के चलते उसमें जो गंदगी जा रही है वो नदी बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत सरकार जल को साफ करने की तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ नगर परिषद के कार्यपालिका पदाधिकारी नदी को गंदगी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गंदगी का अमार लगा हुआ है, ये प्लास्टिक जलाया जा रहा है। यह आईपीसी की धारा 268, 269 यानी नदी अतिक्रमण कर नदी को प्रदूषित करना 277, 278 इस पर लागू होता है। यह कार्यपालक पदाधिकारी इसका उल्लंघन कर रहे हैं। मैं गढ़वा के थाना प्रभारी या एसपी महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप स्वतः संज्ञान लें। अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो है स्वतः इस मीडिया के माध्यम से उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये गढ़वा शहर में कहीं वेश्यावृत्ति होता है, किसी रूम में होता है, तो उनको वातावरण दूषित के चलते उन पर धारा लागू करके उनको जेल भेजने का काम करते हैं। लेकिन आज वह वेश्यावृत्ति से भी बढ़कर जो कूड़ा करकट जला करके ये वातावरण को, जल को दूषित, वातावरण को दूषित कर करके सैकड़ों हजारों लोगों को प्रतिदिन बीमार बना रहे हैं। यह रोड जो है आवागमन 10 से 20 हजार लोग, 40 गांव का आवागमन इससे लगा हुआ है। प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग गाड़ी से आते जाते हैं। इसका गंध का शिकार और इसमें कीड़ा मकोड़ा जो पैदा होते हैं, कोरोना जैसे जब महामारी पैदा होती है, इसी से महामारी पैदा होती है। और गढ़वा में एक हॉस्पिटल में 5 लोगों को जान नहीं बचाया जा रहा है, लेकिन 5000 लोगों को प्रतिदिन रोगी बनाया जा रहा है। मैं यहाँ के शासन प्रशासन उपायुक्त महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अब जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के आप इस पर कार्रवाई करें। नगर पंचायत को पदाधिकारी पर, कार्यपालक पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के काम करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, देखिए ये सब जानवर जो है नशा में बैठे हुए रहते हैं। यहाँ दिन भर नशा में जो इसे निकलता है, जो पदार्थ निकलता है, गंध जो निकलता है, वो नशीला पदार्थ निकलता है। अब देखिए अभी डंप गिर रहा है अभी देखिए अभी तुरंत डंप गिर रहा है। इससे ये सब जानवर जो है पागल के रूप में बैठे हुए रहते हैं। कुत्ता भी सैकड़ों पागल रहते हैं। कितने लोगों को यहाँ से कुत्ता काट दिया, बीमारी का एकदम लगा हुआ है। लगातार ये डंप गिरते जा रहा है। एक गाड़ी और देखिए लगा हुआ है। हजारों हजार पब्लिक रोज आते जाते हैं। रोज एकदम मैंने क्या कहा सकता है, एकदम महामारी फैलने जा रहा है गढ़वा के अंदर में। लेकिन सरकार के आंख पर पट्टी बंधा हुआ है। यह अंग्रेज से भी बढ़ करके यह कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ पर तांडव मचाए हुए है और शासन प्रशासन इसके विषय में कुछ बोलना नहीं चाहती है। मैं टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यही नीलांबर पीतांबर की धरती है। अंग्रेज भी यहाँ आतंक करते थे, आज उग्र होकर के यहाँ की जनता अपनी जान गंवा कर उनको भगाने का काम किया। अगर सरकार अपने से नहीं हाथ पर लेती है, कार्रवाई नहीं करती है, तो आईएसयू पार्टी के लोगों को मैं एकजुट करके और इस समस्या को लड़ाई करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि पूर्व का भी यह जो जीता हुआ नगर पंचायत का अध्यक्ष है, इसके लिए भी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और नए ही जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो कमल बांटने में मशहूर है।
लेकिन कितना क्षति हो रहा है, गढ़वा की जनता की क्षति हो रही है, इस पर देखने वाला कोई देखे लगातार कितना डंप हो रहा है। अगर हम नगर पंचायत से आरटीआई मांग के 26/3/2025 से मांगा है, तो उसमें कहते हैं कि हम शहर से 15 किलोमीटर दूर पर ले जाके कचरा को बिकते हैं। देखिए सामने परवान है, 3-3 गाड़ी को देखिए, न्यूज में देखिए 3-3 गाड़ी लगा हुआ है, लगाइए न्यूज में देखिए 3-3 गाड़ी जा रहा है कि नहीं, लगा के जा रहा है कि नहीं। यह पूरे गढ़वा की जनता के साथ धोखा है। मैं यही बात टीवी के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि गढ़वा की जनता जागरूक हो और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। हम उनके साथ लड़ने के नेतृत्व करने के लिए, मैं उनके कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर कचरा डिपिंग किया जा रहा है, अब तो क्या सूचना मिली है आरटीआई से माध्यम से? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मुझे देख रहे हैं, हम सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, कचरा का पूरा अंबार, यही तक नहीं, इस नदी के पानी के बीच में भी आप पीछे देख लीजिए, जहाँ तक नजर भी जा रही है। पूरे शहर से कचरा ला कर करके गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा इस गढ़वा शहर का ये जो दानरो नदी के किनारे है, यहाँ पर डंपिंग कर दिया गया। और दिलचस्प बात एक ये है कि आरटीआई के माध्यम से उन्होंने जब खुलासा हुआ, यह 26/3/2025 के माध्यम से यह आरटीआई जो लिया गया था, उसके बाद इन्होंने सूचना दिया है कि गढ़वा नगर परिषद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट वर्तमान में शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण शहर में 15 किलोमीटर दूर निश्चित स्थानों पर कचरा फेंका जाता है। ये दो तरह की बात हो रही है। यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी इतना झूठ और इतना भ्रष्ट अफसर है कि दिन दहाड़े गढ़वा शहर के लोगों को लूट रहा है। आप ये मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पे जितने भी कचरा है, आप इसमें आग लगा हुआ भी देख लीजिए। यहाँ पर कई जानवर इसी कचरे को खा करके अपना जान और प्राण इसमें गंवा रहे हैं। और इधर आप दिखलाएं तो ये सड़क जो है ना, बाईपास के रूप में इस्तेमाल होता है और आगे रेहला के रूट में ये मिलता है और मोहपी ग्राम में ये जाता है। इस सड़क का इस्तेमाल बाईपास के रूप में सुबह से देर रात्रि तक हजारों लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते रहते हैं। आप शाम के समय में इतना पूरे धुआं का प्रकोप इतना फैल जाता है कि यहाँ पर जीना दुर्लभ हो जाता है। और खासकर यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी को हेहराई देख लीजिए। एक तरफ सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो रिपोर्ट सौंपते हैं, वो बोलते हैं कि शहर में हमारा कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, हम शहर में कचरा कहीं फेंकते ही नहीं है। फेंकते कहाँ है कि शहर से 15 किलोमीटर दूर फेंकने का काम करते हैं। ये गढ़वा शहर के लिए दुर्भाग्य की बात है। और दुर्भाग्य का बात इससे भी बड़ा और है कि गढ़वा शहर के आम आवाम के लोग ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ यहाँ का नगर परिषद के जो अध्यक्ष महोदया का चयन किए हैं, लगातार वह 10 वर्षों से यहाँ पर इस क्षेत्र में काबिज है, ये उनको भी नजर नहीं आ रहा है। जनता इस उम्मीद के साथ उनको इस सदन तक भेजने का काम करती है कि हमारा जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या का समाधान हमारा जो यहाँ का नगर परिषद का अध्यक्ष महोदया है, प्रतिनिधि के रूप में इस चीज को बेहतर करें। हमारा जो परिसंपत्ति है नगर निगम का, उसको लूट कम हो। लेकिन ये सारी विषयों को लेकर के नगर परिषद अध्यक्ष महोदय और प्रतिनिधि बिल्कुल मौन रहते हैं। और मौन ही कारण है कि उनका इस भ्रष्टाचार के आकंठ में उनका भी कहीं ना कहीं सहभागिता देखने को मिल रहा है। नदी में कचरा फेंका जा रहा है और धुआं भी निकल रहा है, इससे क्या दिक्कत है? देखिए, बगल में मेरा घर है, आते जाते हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। रात में तो इतना धुआं होता है कि कुछ दिखता भी नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती है। और खासकर ये नदी तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। और ये बीच शहर में छठ घाट है, बिजली सब स्टेशन है, इधर श्मशान घाट है, जो मुर्दा जलाने आते हैं उन लोगों को भी भारी परेशानी है। और ये बताइए कि ये नदी को भरा जा रहा है, नदी को स्वच्छ किया जाता है और सारा शहर का कचरा, पूरे शहर का कचरा लाके यहाँ पर हम लोग के बगल में डंप कर दे रहा है। कैसा यहाँ पर मतलब समझिए नारकीय स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। यह बहुत ही विचित्र अवस्था है, जबकि यहाँ को सफाई करना चाहिए। और आज यहाँ पर कचरा ला करके पूरे देख रहे हैं आप, कचरा गाड़ियों से भरा जा रहा है पूरा नदी को बचाना चाहिए, जल संवर्धन करना चाहिए,
नदियों के अस्तित्व को बचाना चाहिए। और यहाँ के नगर परिषद का जो पदाधिकारी हैं पूरे समझिए कि नदी को ही मिटाने के लिए है, और नदी मिटा तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारा अस्तित्व ही मिटाना चाह रहे हैं ये लोग। ये यहाँ पर सफाई नहीं कर रहे हैं बल्कि जनता की ही सफाई कर देंगे। एक दिन यहाँ कोई नहीं बचेगा, महामारी फैलेगी, बहुत भयंकर महामारी फैलेगी और लोग यहाँ बचेंगे नहीं। आसपास में बहुत महामारी फैलेगी। जल प्रदूषण भी हो रहा है, यहाँ कचरा डालने से जल का प्रदूषण है। चापाकल बगल का आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। कैसी स्थिति में यहाँ के लोग जी रहे हैं, आने वाले समय कैसा होगा भविष्य बताएगा। सरकार को यह सूद लेना चाहिए, कम से कम कचरा यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, कहीं इसका व्यापक व्यवस्था होना चाहिए कचरा डंप का। बताइए, हम लोगों का बगल में घर है, छोटे छोटे बच्चे नदी के किनारे आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते। इतना धुआं शाम को जलाया जाता है, उठता है, इतना नारकीय स्थिति है। और साथ ही साथ यहाँ सैकड़ों में आवारा कुत्ते देखेंगे आप ना, किसको कब काट देगा आवारा कुत्ता कह नहीं सकते हैं आप। ये हम लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। धन्यवाद।